हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये अच्छी तरह बताया था कि भाई यूनिफॉर्म मोशन, एक तो रेस्ट डिस्कस किया, रेस्ट, फिर यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में मैंने अच्छी तरह आपको ये क्लियर कर दिया था कि भाई नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन होगा। पर इस नॉन यूनिफॉर्म के दो केस, एक वो जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक वो जिसमें एक्सेलरेशन वेरी करता हो, जिसमें एक्सेलरेशन वेरी करेगा। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है पर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें एक्सेलरेशन होगा, पर जिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जिसमें एक्सेलरेशन होता है उसका एक स्पेशल केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बेटा एक बार और सुनो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। ये प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह करना बेटा। उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अब हम एक केस ले रहे हैं, है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बट दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में मोशन की इक्वेशंस हैं तीन। एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये तीनों इक्वेशन आप 10th में कर चुके हो, सॉरी 9th में। ये 9th में है बेटा तीनों इक्वेशन। तो पहले तो मैं आपको इनकी डेरिवेशन 9th में जैसे आपने की थी वैसे करवाऊंगा। उसके बाद कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड हमारे इस सिलेबस में है। तीन मेथड है इन तीनों के निकालने के। एक तो मैथमेटिकल मेथड जो हम 9th में कर चुके, एक ग्राफिकल मेथड जो हम +1 में करेंगे, और एक इंटीग्रेशन मेथड वो भी +1 में करेंगे। तो इसमें पहली की डेरिवेशन हम ये लिख देंगे कि लेट ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम, ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u, विद इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u है, which becomes v मतलब फाइनल वेलोसिटी, which becomes v आफ्टर टाइम t। भाई एक ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ रेस्ट से, सॉरी यू से,
u से स्टार्ट हुआ, फाइनल वेलोसिटी v बन गई आफ्टर टाइम t विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देख, अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। ये इक्वेशन तब है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट हो। हाँ, एक बात और, ये तीनों इक्वेशन यूनिफॉर्म में भी लगती है, यूनिफॉर्म मोशन में भी, पर हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें पता है भाई यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में ए जीरो होता है, तो अगर मैं इसमें ए जीरो पुट कर दूं तो v इक्वल टू यू मीन्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन वेलोसिटी। इसमें ए जीरो पुट कर दें, ए जीरो, देन s बिकम्स ut। हमें पता है भाई जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो s इससे निकलेगा। इसमें a जीरो पुट कर दे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। ये बात भी यही कहती है कि भाई जिस मोशन में a जीरो होगा उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और उसका डिस्टेंस ut से निकलेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई ये इक्वेशन सिर्फ यूनिफॉर्म पे लगती है, ये नॉन यूनिफॉर्म पे लगती है, ये यूनिफॉर्म पे लगती है। बस ए जीरो ले लेंगे, ए जीरो। अब इसकी डेरिवेशन सिर्फ इससे तब कर सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसलिए हमने बाय डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन। इसलिए हमने ए पुट कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी कितनी, v माइनस यू, टाइम कितना, t माइनस जीरो। भाई जीरो पे ही तो ये जीरो थी ना। अब इससे हमने v माइनस यू इक्वल टू at, बेटा at, एंड v बिकम्स u प्लस at। ये डेरिवेशन हो गई, पर ये मेथड 9th का मेथड है जिसमें आपको ये करना है कि भाई हमने जस्ट ये बात लिख के, इसको नहीं पूछेगा आपको 11th क्लास में, इसकी डेरिवेशन आएगी इंटीग्रेशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड से। अब ये डेरिवेशन हो गई बेटा v इक्वल टू यू प्लस at when a object starts motion with initial velocity u, constant acceleration becomes v after time t, then acceleration की definition ये and a becomes u। ये डेरिवेशन हो गई भाई इस v इक्वल टू u प्लस at की। अब दूसरी डेरिवेशन, ये वाली दूसरी डेरिवेशन, इसमें भी आप यही चीज लिखोगे कि लेट ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u which becomes v after time t with a constant acceleration। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो मैं एवरेज वेलोसिटी लिख सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल u फाइनल v by 2। This is applicable only when rate of change of velocity is constant. So average velocity is this. Then distance s equal to average velocity into time, average velocity into time।
तो क्या बना बेटा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये हमारा s हो गया s। अब इस s में v है ना, जो v, अगर उस v को u की टर्म्स में लिख लें, u की टर्म्स में, तो ये v u प्लस at बन जाएगी ना t टाइम के बाद। v की जगह पुट कर दिया u प्लस at बाई 2 इंटू टी। अगेन फिर सिंप्लीफाई कर दो, 2u प्लस at बाई 2, 2u प्लस at बाई 2 इंटू टी इक्वल टू u प्लस at बाई 2 इंटू टी। फिर इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो s कितना आ जाएगा, s ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, ये s आ गया बेटा। ये इसकी डेरिवेशन हो गई किस मेथड से, जो हमने 10th में किया था, सॉरी 9th में। स्टार्टिंग में यही बात, फिर एवरेज वेलोसिटी लेके इसको, एवरेज वेलोसिटी को t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी s इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन a इज कांस्टेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टोटल टाइम ऑफ द मोशन। अब थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड में भी आप यही चलोगे एज इट इज। लेट ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u which becomes v after time t with a constant acceleration. Again average velocity is this, again s equal to average velocity into time, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। बस जब हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे तो s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। इसमें फर्स्ट इक्वेशन से वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस at, यहां से t निकाल देंगे, कितना, v माइनस u, इसको उधर ले गए, डिवाइड बाई a। ये t निकाल के फर्स्ट इक्वेशन से इस t में पुट कर दिया, इस इक्वेशन में t की जगह पुट कर दिया, क्या भला, ये ऊपर वाला v माइनस u बाई a s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू v माइनस u बाई a, इट बिकम्स 2as को इधर ले आए, ये a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मैंने ये तीन इक्वेशन है आपकी, इन तीनों इक्वेशन को जस्ट सिंपल मेथड से डिराइव करवाया है, जो आप 9th क्लास में कर चुके हो। अब इसके बाद देखो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि भाई लेट अस ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिकल है ये, ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्वायर ए वेलोसिटी, गेन करता है, एक्वायर ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अदरवाइज नहीं। देन find the distance covered by the body, distance covered by the object in 4 सेकेंड। ध्यान से सुनना, अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब इस टाइप के, ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, बुक में से ढूंढ के क्या लिख रहा हूं कि a object starts from rest, acquire a velocity of 4 meter per second, after 4 seconds, moving with constant acceleration, find the distance covered by the object in 4 seconds। अब ध्यान से सुनना, देखो वो रेस्ट से शुरू हुआ, रेस्ट से, और 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई, और इन 4 सेकंड का डिस्टेंस पूछ लिया उसने। तो पहली चीज तो ये देखो ध्यान से कि ये ऑब्जेक्ट इन 4 सेकंड में कभी 4 मीटर पर सेकंड से चला है क्या? क्या बोला मैंने? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ जिसकी वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो मैंने आपसे ये पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट इन 4 सेकंड के ड्यूरिंग इस 4 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया है क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकंड तो इसकी वेलोसिटी तब बनी जब 4 सेकंड पूरे हो गए, बीच में नहीं बनी। जब इसके 4 सेकंड पूरे हो गए तब बनी ना 4, तो इसका मतलब इस पूरे 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 4 से कम ही रही, 2b, 3b, 1b, क्योंकि इनिशियल 0 है। इसलिए पहली चीज मैं ये कह देता हूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकाल ली मैंने। एवरेज वेलोसिटी कितनी भला? 0 + 4/2 कितनी बनी? 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 4 सेकेंड। डिस्टेंस कितना हुआ? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, 4 × 2 × 4 = 8 मीटर। इसका ये सॉल्यूशन सही है। अब इसका दूसरा मेथड, दूसरा हमें ये भी पता है कि भाई ये इक्वेशन भी है। अब सोचो भाई ये इक्वेशन के बाद ये क्यों लगा दी? मैंने आपको अभी बताया था ये इक्वेशन भी तो इसी से निकली है ना। पर इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले ए निकालना पड़ेगा। ए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? चलो u0 v 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, तो v = u + at से a निकाल लिया मैंने, v - u/t, v4 u0/4 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया बेटा। अब इस ए की वैल्यू और टाइम इसमें पुट किया, s = u0 ½ a1 टाइम 4 सेकेंड, ½ × 16 = 8 मीटर। मेरी बात समझ आ रही है? अरे तभी तो मैं जो मैंने कैलकुलेशन आपको मैथमेटिकली करवाई, उनकी डेरिवेशन, उन डेरिवेशंस को
मैं आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करके भी तो बता रहा हूं ना कि भाई ये डिस्टेंस एवरेज से भी निकल गया और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी निकल गया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की ये है। हाँ, थर्ड अगर इससे निकालना चाहो, इससे भला 2as v² माइनस u² से, क्योंकि आपको a पता है, u पता है, v पता है, s यहां से भी निकल जाएगा। v का स्क्वायर 16 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 8 मीटर, 8 मीटर। अब एक उस पे आओ जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ बनवाए थे। मैथमेटिकल टूल्स वाले भी दोनों कर लेना और ग्राफ वाले भी, ये बना चुका हूं मैं पहले आपके लिए ये वीडियो। अब फोर्थ मेथड इसी का, फोर्थ मेथड सोचो, अगर मैं इस y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ले लूं, x एक्सिस के अलोंग टाइम, मतलब ये टाइम एक्सिस हो गई, ये वेलोसिटी, जीरो टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, विच बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड। अब ये स्ट्रेट लाइन आई, अरे ये स्ट्रेट लाइन आई, इसका एक ही स्लोप होगा, तभी तो इसका स्लोप आपको v/t देगा, मतलब एक्सेलरेशन देगा। तो अगर आप यहां से भी इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो कि tan थीटा इक्वल टू m स्लोप आल्सो इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो डिवाइड करो, देखो AB बाई OB, AB बाई OB, अरे यही तो आएगा बेटा tan थीटा। AB कितना है 4, AB कितना, ये भी 4, एक्सेलरेशन 1 ही तो आया, जो मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका कि भाई स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन V एंड T गिव्स अस एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने इसका स्लोप निकाल के भी आपको एक्सेलरेशन बता दिया। पर फिर एक बात और बताई थी कि एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ आल्सो गिव्स अस डिस्टेंस, और स्ट्रेट लाइन में चले तो डिस्प्लेसमेंट, अरे स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो एरिया डिस्प्लेसमेंट ही देगा, पर स्ट्रेट लाइन है उसे डिस्टेंस भी कह पाएंगे, इक्वल टू इसका एरिया निकालो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू OB इंटू AB, हाफ इंटू OB इंटू AB, OB हाफ कर लिया, एक 4 दूसरी 4 इक्वल टू 8 मीटर। मेरा पर्पज आपको ये बताना है कि भाई इस न्यूमेरिकल को करने के लिए मैंने आपको 4 मेथड कर दिए, पर आपको प्रैक्टिस इन चारों की करनी है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एवरेज निकाल के भी प्रोडक्ट की जा सकती है। बेटा मेरी बात समझ आ गई इसमें? अब इसके बाद हम यही इक्वेशन, चलो ये इक्वेशन बाद में करेंगे, इनकी डेरिवेशन, पहले मोशन की एक इक्वेशन की और डेरिवेशन करनी है आपको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, nth का। अब पहली बात तो ये कि इस nth का हिंदी में क्या मतलब है। देखो
जब आप ये कहते हो कि टेंथ टेंथ, तो उसको हिंदी में 10वीं बोलते हो ना, तो बेटा ये जो टीएच है इसका मतलब वी है, इसका मतलब जो पूरा मोशन है उसमें हमें वो डिस्टेंस निकालना है जो उसने nth सेकंड में चला, टोटल n में नहीं, nth सेकंड में। अब सोचो, 2-3 तरीके हो सकते हैं भाई। अगर वो आपको ये कहता है nth सेकंड का डिस्टेंस निकालो, तो एक तो तरीका ये है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस इन टोटल n सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस इन टोटल n सेकंड। कितना लिखूं? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से जो ऑब्जेक्ट u से स्टार्ट हुआ, जिसका एक्सेलरेशन a है, t टाइम के बाद s डिस्टेंस हो गया, इसको मैंने यहां लिख दिया sn, un, t की जगह बेटा n, a की जगह a, ये हो गया un प्लस हाफ a n स्क्वायर। फिर डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड। ध्यान से सुनना, ये nth सेकेंड का डिस्टेंस नहीं है, ये पूरी n सेकेंड का है स्टार्टिंग से, और ये लिख रहा हूं मैं n-1 सेकेंड का। ये बना s n-1 इक्वल टू u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन लिख ली जो कंप्लीट किसमें है, n सेकेंड का डिस्टेंस। ये n-1 का, जैसे हम 10 सेकेंड का हमें निकालना है 10th का, तो हम पूरी 10 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लें, और पूरी 9 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लें, पूरी 9 का, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 10th सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। बेटा एक बार और सुनो, उसने हमें बोला कि भाई nth सेकेंड का डिस्टेंस निकालो, हमने पूरी n सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर n-1 का निकाल लिया, उनको सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को हमें nth सेकेंड का डिस्टेंस मिल जाएगा, nth का। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप न्यूमेरिकल में ये ही निकाल लो, पहले 10 का, पहले n का, फिर n-1 का, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। एक ये है कि भाई क्यों झंझट में पड़े, एक फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं, और वो फॉर्मूला Sn माइनस S-1, इट बिकम्स Snth, डिस्टेंस इन nth सेकेंड। ये माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन, इसमें क्या हुआ, un यहां पे माइनस un माइनस u प्लस हो जाएगा। ये तो मैंने यहां पे लिख दिया u एज इट इज इन दोनों से, फिर प्लस हाफ an a, चलो पहले कंप्लीट ही लिख लेते हैं, an स्क्वायर माइनस हाफ a n-1 का स्क्वायर, बेटा इक्वल टू Snth इक्वल टू u प्लस हाफ a कॉमन ले लो, हाफ a कॉमन, अंदर लिख दो n स्क्वायर माइनस a भी बाहर आ गया, ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n।
बात समझ आई? अरे हाफ ए कॉमन लेके एन स्क्वायर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये क्या बना, ये एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, नेगेटिव साइन है, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो एस एन एथ बन गया, एस एन एथ यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1, u plus a by 2n minus 1. This is the expression formula of a body when it travel with a constant acceleration. Then this gives us the distance traveled by the body in nth second and at second. अब मैं इसके ऊपर आपको एक दो और बातें डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर जो s है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस है पूरे t टाइम का, और जब वो t टाइम शुरू हुआ, ये u उस शुरुआत के ध्यान से देखना, अगर वो कहता है 10 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, तो ये जो u है उस 10 सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल। और जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ये, तो हमारी nth क्या है, nth, ये जो nth सेकंड है ये काउंटिंग में कितनी है, 1 है भाई, 10वीं है, 10th है, तो 10th काउंटिंग में 1 ही तो है ना, 10th नहीं है। अगर कोई ये कहे कि ये कितनी सेकंड है, तो ये है तो nth सेकंड पर 1 सेकंड है, और ये u उस 1 सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये पूरे मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। जब मोशन शुरू हुआ, ये तब की इनिशियल वेलोसिटी है, ये n की इनिशियल वेलोसिटी नहीं है शुरुआत से। इसका मैं एक न्यूमेरिकल बनाता हूं बेटा, ध्यान से देखना अच्छी तरह। A object starts from rest, rest से शुरू हुआ, start from rest with a acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square. Find distance traveled by object, distance traveled by object in 7 second, distance traveled by the object in 7 second। तो पहला सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n की वैल्यू nth, n की वैल्यू 7, तो s nth मतलब 7th का u प्लस a बाई 2n माइनस 1 u0, a कितना 2 बाई 2, n 7 14 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 13 मीटर। ये बेटा 13 मीटर इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। अब सेकंड बताओ,
s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के मैंने s निकाल लिया 7 सेकंड का, u0 हाफ a2 t7 जो पूरी 7 सेकंड है ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये जो 7 सेकंड है जो 1 सेकंड है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, पर इस फॉर्मूले में मोशन की इनिशियल लेनी है। टिपिकल सी बात है, ध्यान रखना। टी की जगह रख दिया 7, ये बन गया बेटा 49 मीटर। फिर s ऑफ 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का s, 6 का s, ये 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36। तो s ऑफ 7 सेकेंड माइनस s ऑफ 6 सेकेंड इक्वल टू माइनस 36 इक्वल टू 13 मीटर। एक मेथड ये। अब दूसरा मेथड देखो ध्यान से। ये 7 सेकेंड है और ये u इस 7 सेकेंड की इनिशियल है। अब थर्ड मेथड में मैं निकाल लेता हूं v वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड, क्योंकि ये जो 7 सेकेंड है ये 6 सेकेंड के बाद शुरू होगी, तो मैंने v निकाली आफ्टर 7 सेकेंड। ये ही फॉर्मूला लगा के u0 a2 टाइम्स 6 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये 12 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी है भाई? जब 7th यूनिट स्टार्ट हुई तब की वेलोसिटी है। इसका मतलब 7 सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी u 12 मीटर टाइम t 1 सेकेंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोचो, लगा सकता हूं अगर t को 1 सेकेंड लो और ये 1 सेकेंड लेने पे ये लेनी इस 1 सेकेंड की इनिशियल जो 6 के बाद होगी 12 इंटू 1 हाफ इंटू a2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 13 मीटर। बेटा मेरी बात समझो, मैंने क्या करवाया है आपको, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि इस इक्वेशन में ये u इस पूरे मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम का डिस्टेंस है ये, और जब ये t शुरू हुई, टाइम शुरू हुआ, ये तब की इनिशियल है। पर इस मोशन में, इस इक्वेशन में सॉरी, ये जो nth सेकेंड है ना, nth, ये तो 1 सेकेंड है, और ये u उस 1 सेकेंड की इनिशियल नहीं है, ये u तो मोशन की इनिशियल है। इसलिए इसमें बहुत फर्क है कि ये u आपके मोशन की इनिशियल है, ये u भी आपके मोशन की इनिशियल है, ये पूरा t टाइम है, ये nth 1 सेकेंड है। इसलिए ये u उस 1 सेकेंड की इनिशियल नहीं है, उस 1 सेकेंड की इनिशियल लगा के तो ऐसे निकलेगा, ऐसे। भाई बताओ आप, जैसे 6 सेकेंड के बाद 7वीं सेकेंड है तो वो 1 सेकेंड हुई, तो मैंने 6 सेकेंड के बाद v निकाल ली। ये 12 कब आई मेरे पास? जब यहां से शुरू हुआ ऑब्जेक्ट, टाइम पास होता चला गया, यहां पे 7 सेकेंड होगी, और ये 7वीं सेकेंड ये 6 सेकेंड के बाद शुरू हुई, और ये 1 सेकेंड है।
तो एक तरीका तो ये है, इस 1 सेकंड को nth सेकंड लेके 7th सेकंड लेके ये फॉर्मूला लगा दिया, एक लाइन में ये न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा ये, इन पूरी को 7 सेकंड मान के एस निकाला, फिर इनको 6 सेकंड का एस निकाला, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7th का आ गया। तीसरा तरीका ये, इस 6 सेकंड की इनिशियल निकाल ली, मतलब सॉरी 6 सेकंड की फाइनल निकाल ली, 6 सेकंड की फाइनल, ये जो v है ये 6 सेकंड की फाइनल है, पर इस u को इस 7वीं सेकंड की इनिशियल मान लेंगे, इस u को इस 7th सेकंड की इनिशियल, टाइम 1 सेकंड, एक्सेलरेशन वो ही, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज हो नहीं रहा, तो हमारा s इस तरीके से भी 13 आ गया। बेटा जो मैंने आज करवाया इनको अच्छी तरह रिवाइज करना, कल मैं आपको इसके इंटीग्रेशन से इनकी डेरिवेशन करवाऊंगा। थैंक यू।